आप क्या पाकिस्तानी लड़कियों को शादियों की ऑफरें करवा रहे हैं और उनके पासपोर्ट आप थंबनेल पे लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़कियां जो बस आ रही हैं इंडिया, बस बस से भर भर के आ रही है, आप बस हाँ बोलो। ये क्या सीन चल रहा है? और एक्चुअली आपके लिए इतनी ऑफर्स पाकिस्तान से ही क्यों? क्या मालूम पाकिस्तानी लड़कियों को मुझसे कितना प्रेम है, मैं तो आपको भी ऑफर कर देता हूँ। आप भी बनवा लो पासपोर्ट, आ जाओ। नहीं, मैं तो आप पासपोर्ट बनवाऊंगी मैं तुम्हारी तो अपनी। खैर शादी हो गई, तो मैंने क्या, तो अब तो तुमको अपनी चेकलिस्ट से निकाल दिया है मैंने, कि मैंने ये बेकार हो गई अब। इसको निकालो। नहीं, ये तो बहुत ही मतलब कि खराब हो रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं आ रही। तो मैं बताऊं उसका रीजन, मैं आपको बोल दूं मुंह पे। हाँ, बोल दे। वो इंडिया में अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपस में क्या गॉसिप्स हो रही है, स्टेट टू स्टेट क्या डिस्कशन है, कैसा माहौल है सीए के बाद? सीए के बाद अच्छा माहौल है। देखो, जो थोड़े से, अगर मैं सीए को अगर अच्छी तरह आदमी पढ़ ले समझ ले ना, जी। तो इसमें मुसलमानों का, इंडियन मुसलमानों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक। जो थोड़े से जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, खास तौर से मुस्लिम लीडर, और आपको पता है मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, या बांग्लादेश का हो, इनमें हम्म। बुद्धि नाम की चीज होती नहीं है मोस्टली लोगों नहीं में, नहीं, थोड़े आप बहुत। ऐसे ना के बड़े इंटेलिजेंट मुसलमान भी नहीं हैं। नहीं, मुसलमान नहीं, जो जो इंटेलिजेंट आप होते हैं। देखते हैं ना उनके पास बुद्धि नहीं होगी वो शायद। अपना दिमाग नहीं चलाते, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अपने बुद्धि हाँ। का इस्तेमाल नहीं करते। वो कोई अगर अच्छा। सामने वाले ने कह दिया ना ये ऐसा है, तो वो मान लेते हैं। मेरे बोलने का हम्म। मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से ना रिसर्च करते हैं, ना सर्च करते हैं, ना सच्चाई की तह में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात ये सही है कि गलत है। उनके लीडरान जो कह देते हैं वो मान लेते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाती है। मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, आप भी एक हिंदू धर्म अपना लीजिए और हिंदुस्तान में आके बच जाए। भारत सरकार नागरिकता दे नहीं रही नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान और वृंदावन में आ पाकिस्तान के जाइए, मामला वृंदावन में पहले आ बोले जाइए, थे। राधे राधे कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। क्या रखा है पाकिस्तान में? कहाँ जिहादियों के अंदर रात दिन बहस करती रहती हो, उनको समझाती रहती हो, उनके साथ सर फोड़ती रहती हो। आ जाओ वृंदावन में, राधे राधे करो तुम भी। अच्छा, जो भी दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन जो भी रिलीजन फॉलो करता है, एक्चुअली वो उसका कंफर्ट जोन होता है ना। अब जी जैसे जी। आपने कहा आप सनातन धर्म अपना लो, मैं आपको नहीं, कहूंगी बंटी मुसलमानों जी को आप सीए से मुसलमान हो कोई फायदा नहीं है जाए। ना। मुसलमानों को सीए से कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो तुमको। ओह अच्छा अच्छा, मुझे फायदे देने की बात कर रहे हैं। जी 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 है, जी जितने जी भी जी जी रिलीजन है सबके साथ प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट से रहें, मोहब्बत से जी रहें। जी और जी एक्चुअली यही दुनिया की खूबसूरती है। कोई मुसलमान है, कोई जी सिख है, कोई ईसाई है, कोई जी हिंदू है। जी हर एक का एक खास कल्चर है। मंडी जी, एक जी और जी बात मैंने आपसे पूछनी थी, अब ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। ये जी हम जी आपके पॉडकास्ट देखते हैं, आप क्या पाकिस्तानी लड़कियों को शादियों की ऑफरें करवा रहे हैं और उनके पासपोर्ट आप थंबनेल पे लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़कियां जो बस आ रही हैं इंडिया, बस बस से भर भर के आ रही है, आप बस जी। हाँ बोलो। ये क्या सीन चल रहा है? और एक्चुअली आपके लिए इतनी ऑफर्स पाकिस्तान से ही क्यों? क्या मालूम पाकिस्तानी लड़कियों को मुझसे कितना प्रेम है, मैं तो आपको भी ऑफर कर देता हूँ। आप भी बनवा लो पासपोर्ट, आ जाओ। नहीं, मैं तो आप पासपोर्ट बनवाऊंगी, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ ना, इंडिया को भी एक्सप्लोर अब करना तुम्हारी तो चाहती हूँ। खैर शादी हो गई, तो मैंने क्या, तो अब तो तुमको अपनी चेकलिस्ट से निकाल दिया है मैंने, कि मैंने ये बेकार हो गई अब। इसको निकालो। नहीं, अच्छा, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनको आप क्यों कह रहे हैं कि भाई पासपोर्ट अरे मैं दिखाओ अरे और हाँ, आप आ मैं जाओ? चलो ठीक है, ये तुमने अच्छी बात उठा ली। मैं सीरियसली मैं किसी को नहीं बोलता, मैं तो हंसी मजाक की बात करता हूँ, दिल लगी की बात करता हूँ, और जो बात होती है सच बोलता हूँ मैं। चाहे पाकिस्तानी मेरे सामने बैठा हो, चाहे मेरे वीडियो के अंदर हो, जो सच हो सच बोलने में मैं कभी भी कतराता नहीं हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ। अब ये क्या है, जैसे मेविश की जो आप बात कर रहे हो आप, तो वो महविश के को मैंने कभी भी आई लव यू नहीं कहा, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। बस ये बात बात के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ी सी दिल लगी हो जाती है, लोगों को भी अच्छा लगता है। और फिर बस लोगों को पसंद आ रहा। लोग, मैंने तो एक स्क्रीनशॉट मुझे किसी यूट्यूबर ने भेजा, बोला बंटी भाई देखो आपके नाम से, मेरे नाम से अजीब अजीब की थंबनेल, एक थंबनेल में तो आपका भी लिखा हुआ था। आप मतलब थंबनेल में बोल रही हो हिंदी, तो शायद आपको समझ में नहीं आती होगी। तो उसपे लिखा हुआ है शायद आप मतलब तुम्हारी फोटो पे, आई लव यू बंटी, मैं जल्दी इंडिया आ रही हूँ। और उसपे व्यूज है 32,000। देखिए, बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान की साइड से जो वीडियो जाती है उसमें जो है इंडिया के गुड वर्क को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, वहां की पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है। कुछ लोग स्टूडियो में बैठ के डिस्कस करते हैं, कुछ लोग ऑन रोड डिस्कस करते हैं, कुछ लोग अपना घर में बैठ के एनालिसिस दे रहे होते हैं। हर बंदे का एक खास किस्म का, एक कहते हैं ना कि एक तरीका कार है जो वो जी। रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दूसरी जानिब से इंडिया का पाकिस्तान की तरफ फीडबैक क्या है कि पाकिस्तान ये मतलब वहां से नेगेटिविटी आती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए पॉजिटिविटी भेजता है। तो ये तो बहुत ही मतलब कि खराब हो रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं आ रही। तो मैं बताऊं उसका रीजन, मैं आपको बोल दूं मुंह पे। हाँ बोल दे। चलो, अब है ना, सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। जो भी पाकिस्तानी जो टीवी स्टूडियो में जो बैठ के बातें होती ना, वो कभी भी प्रो इंडिया नहीं होती है। वो हमेशा एंटी इंडिया होती है, एंटी मोदी होती है, एंटी हिंदू होती है। जो आपके सैटेलाइट चैनल है, जिनके यूट्यूब चैनल है, वो वो तो कभी, हाँ, हाँ, नेशनल मीडिया की हम बात अभी करें, अभी झूठ कुछ इंडिया भी की कर रहे हैं। पॉलिसी की हाँ। तारीफ कौन करता है? इंडिया की तारीफ कौन करता है? जो पाकिस्तानी पत्रकार, रिपोर्टर है, और जो नेशनल टीवी पे नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने यूट्यूब से अपना घर परिवार अपना गुजारा चलाते हैं। हाँ, और उनके यूट्यूब पास एक में, अर्निंग सोर्स है, हाँ एग्जैक्टली, यस, यू जी, आर राइट। उनके हाँ। पास में इंडिया से अर्निंग करने का, पैसा करने का, और अपनी व्यूवरशिप को बढ़ाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो भी इंडियन व्यूवरशिप पाना। अगर हम्म। इंडिया की ऑडियंस को हिंदुस्तान की तुम बुराई करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं, तुम 8 वीडियो डाल दो हिंदुस्तान की बुराई पे, तुम्हारी व्यूवरशिप अगर 25% से नीचे नहीं चली जाए तो मुझे बोल देना। मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करूंगा, आप जो काम करते हो, खास तौर से जो पब्लिक रिएक्शन जाके लेते हैं। तो आप लोग आजकल समझाने की कोशिश करते हो, पहले नहीं करते थे सब ये काम। पहले ये काम हमको करने पड़ते थे, तो आजकल क्या, हम सॉफ्ट हो गए थोड़ा सा आपके प्रति। लेकिन अब आप लोग समझाते हो, उनमें उन जाहिलों को कुछ पता नहीं होता। आप अपनी तरफ से उनको नॉलेज देते हो, तो जब पहले तो वो बहुत बहस कर रहा होता, लेकिन जब लास्ट तक आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता, खास तौर से जो भी है, और यूट्यूबर पाकिस्तानी, तो वो लास्ट में मान जाता है कि हाँ भाई, नहीं, इंडिया ऐसा नहीं हो रहा है, इंडिया में जुल्म नहीं हो रहा है, या वहां पे आज भी टॉयलेट टॉयलेट नहीं है। आज भी मैंने कल ही एक बंदे को सुना, बोला हिंदुस्तान में तो टॉयलेट ही नहीं है। नहीं तो वो पाकिस्तान करने आते हैं। हाँ बताओ, मैं हद हो गई है। लेकिन जब आप लोग काम करते हो ना, फिर उनको समझाते हो, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है, वो चांद पे चला गया है। तो ये अच्छा ही काम कर रहे हो आप, देखिए अपनी ऑडियंस में बंटी जी, मैं अवेयरनेस फैला रहे हो। हाँ इसमें ये देखें, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ भी लिंक करता है, हमारा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ भी लिंक करता है, क्योंकि अफगानिस्तान तो आपको पता है तालिबान वहां पर शरिया आ गया, मीडिया का कोई लिंक ही नहीं है, वो तो वैसे भी जी। आउटडेटेड हो गया ना। अब चाइना जी। के साथ ना जुबान मिलती है, ना खुराक मिलती है, ना लिबास मिलता है, ना जी। उनको हमारी समझ आती है, ना हमें उनकी समझ आती है। वो जी। भी जी, माइनस हो गया। अफगानिस्तान के साथ रह भी रह यही के, है। हाँ यही मसला है ना। रह रह के सिर्फ इंडिया रह जाता है, उसकी और हमें बंगालियों समझ। के साथ भी यही मसला है, अच्छा। बांग्लादेशियों के साथ में। हाँ, बांग्लादेशी भी थोड़े आउटडेटेड है, इतना नहीं घुल मिल रहे। जी। लेकिन जी। जहां पे इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हमने आपके सीए में भी घुसना है, हमने आपके राम मंदिर में भी घुसना है। आपने नाक घुसेड़नी है आप पाकिस्तानियों को हाँ, हर हमने चीज में। आपके कश्मीर मुद्दे में तो और हमने खामखा ना टांग और अपनी। हमने ना ये जो तुम नाक घुसेड़ते हो ना, मैं यहाँ हर टॉपिक में मैं बोलता भी हूँ अपने वीडियो में, ये जो तुम अपनी हर टॉपिक में अपनी नाक घुसेड़ते हो ना, हम लक्ष्मण की तरह तुम्हारी नाक को